हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है फीटस इन फीटू। फीटस इन फीटू कहते किसे हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। फीटस इन फीटू एक एक्सट्रीमली रेयर कॉन्जेनाइटल कंडीशन है जिसमें एक जो माल फॉर्म्ड भ्रूण होता है, विकृत फीटस होता है, वो अपने जुड़वा भ्रूण के शरीर के अंदर पाया जाता है। यानी कि ये एक फीटस है और इसके अंदर ही अगर एक किसी फीटस का विकास होता है तो उसे फीटस इन फीटू कहते हैं। इसके कारण को जान लेते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट कारण तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन कुछ थ्योरी न्यूज़ में है, उसी को मैं आपको बताती हूँ। जब माँ के गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे का विकास हो रहा होता है, जब एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे होते हैं, यानी कि ट्विंस या ट्रिपलेट, तब इस डेवलपमेंट के दौरान कुछ केसेस में एक भ्रूण दूसरे भ्रूण के अंदर बढ़ने लगता है, उसमें उसका विकास होने लगता है, जो कि एक थ्योरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट के दौरान जो सेल्स बच्चे के अंदर चले जाते हैं वो भ्रूण के रूप में उनके अंदर फॉर्म करने लगते हैं, बनने लगते हैं। और ये जो दूसरा बच्चा होता है वो कोई और नहीं, उस बच्चे का ट्विन होता है, उसका भाई हो सकता है या उसकी बहन हो सकती है। एक दूसरा कंडीशन है हाईली डिफरेंशिएटेड टेराटोमा। टेराटोमा क्या है? ये एक प्रकार का ट्यूमर होता है, इसे लोग एक ट्यूमर की तरह समझने लगते हैं, लेकिन फीटस इन फीटू FIF ये इससे भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जो वर्टिब्रा होता है, जो लिम्स होता है और जो रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि अल्प विकसित जो ऑर्गन होते हैं, वो भ्रूण संरचनाएं भ्रूण संरचनाओं में दिखाई देने लगते हैं, व्यवस्थित संरचनाएं दिखने लगती हैं। टेराटोमा को एक जर्म सेल ट्यूमर भी कहते हैं। इसमें ये एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसमें दांत, बाल या हड्डियां ये सब दिखने लगते हैं, राइट। इस केस में ये जो सेल्स होते हैं ये बच्चे के अंदर एक भ्रूण का, एक एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेते हैं और ये जुड़वा बच्चा अपने ही भाई बहन के पेट में पलने लगता है, उसमें उसका विकास होने लगता है, उसमें ही वो डेवलप करने लगता है, राइट। अब इसके कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं। अगर फीटस इन फीटू का विकास हो रहा है तो एक अब्डोमिनल स्वेलिंग होने लगती है, एक सूजन आने लगती है, एक लंप जैसा विकसित होने लगता है। और जहाँ पे भी इसका विकास हो रहा है उस अफेक्टेड एरिया में एक पेन बना रहेगा, दर्द होगा, लगातार एक डिस्कम्फर्ट बना रहेगा शरीर में, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो डाइजे कहीं एब्डोमेन के अंदर हो रहा है, मतलब इस एरिया में हो रहा है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं, पाचन क्रिया में भी तकलीफ होने लगती है। अगर मान लीजिए चेस्ट कैविटी के आसपास उसका डेवलपमेंट हो रहा है, FIF फीटस इन फीटू का डेवलपमेंट हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ये जो कंडीशन है कितनी रेयर है, देखिए 18th सेंचुरी से ही फीटस इन फीटू के जो केस हैं वो सामने आते रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, मतलब इतना कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। देयर इज़ नॉट मच साइंटिफिक रिकॉर्ड अवेलेबल। दुनिया भर में 200 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं फीटस इन फीटू के। ये एक रेयर कंडीशन है और 5 से 10 लाख बच्चों में ही ऐसा होता है। और भारत में फीटस इन फीटू के 10 केस सामने आ चुके हैं। इसका डायग्नोसिस क्या है? इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, MRI हो सकता है, राइट। और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि कोई किसी डिजीज़ को जानने के लिए टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ होती है, सूक्ष्म अध्ययन होता है। इसमें पेशेंट के टिश्यू कलेक्ट किए जाते हैं ताकि उसकी जो अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ताकि इन्फेक्शंस हैं, ट्यूमर्स हैं, इन सब का पता लगाया जा सके। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट सिर्फ है सर्जिकल रिमूवल। एक फीटस के अंदर अगर कोई दूसरा फीटस डेवलप हो रहा है तो ये जो फीटस है इसका कोई लाइफ नहीं है, तो अगर उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो एक बच्चे की जान बच सकती है और वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसका जो एकमात्र उपचार है वो सर्जिकल रिमूवल है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो अलग जीवन विकसित हो रहा है उसकी कोई संभावना नहीं है कि वो भी डेवलप हो पाए, वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। सर्जरी इज़ जनरली सक्सेसफुल। सर्जरी जो है जनरली सक्सेसफुल होती है। अगर मान लीजिए कोई टिश्यू बच जाता है तो एक फर्दर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टर की एक ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। अगर आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।